दोस्तों, हमारे देश की सरकार की ना एक आदत रही है कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो भारत को लेकर हो और इस कार्यकाल में सामने आई हो, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, तो उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर देना है, कह देना है कि जो वो रिपोर्ट बोल रही है सब कुछ झूठ है, आप हमारी बात पर भरोसा करो, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं रखा, उस रिपोर्ट में सब कुछ फर्जी है, आंकड़े फर्जी हैं। लेकिन लगातार आ रही ऐसी रिपोर्ट्स पर भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सप्लेनेशन है ना दोस्तों, हमारे देश की जो एक्सप्लेनेशन है ना, हमारे देश की सरकार की, वो खत्म होती जा रही है। लगातार रिपोर्ट्स का आना भाजपा की या कह लीजिए कि हमारे देश की सरकार की नींदें उड़ा सकता है, क्योंकि अब दोबारा एक रिपोर्ट सामने आई है जिसको आप वर्ल्ड रिपोर्ट कह सकते हैं, और 100 देशों की मानवाधिकारों की निगरानी रखने वाले संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसलिए इस पर सवाल खड़े करना मुश्किल होगा। दोस्तों, रिपोर्ट में क्या कुछ है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच ये जो संगठन है, 100 देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, किन आधारों पर भेदभाव हो रहा है, किन किन चीजों को लेकर भेदभाव हो रहा है, मानवाधिकारों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके जनता के साथ, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, इस सब की देखरेख ये संगठन करता है। इस संगठन का बड़ा बयान सामने आया है भारत को लेकर। बयान कह लीजिए या रिपोर्ट कह लीजिए दोस्तों, वर्ल्ड रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में हमारे देश को भारत में हमारे देश में मानवाधिकारों को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, यह कहा गया है दोस्तों इस रिपोर्ट में। आगे क्या कहती है ये रिपोर्ट, आपकी स्क्रीन पर खबर है, जिस खबर का देखिए कहना है कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में, ये वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 नाम है इस रिपोर्ट का, इसमें मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख और नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जो वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों, इसमें संगठन ने कहा साफ तौर पर कि अधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में वैश्विक नेतृत्व की भारत सरकार की दावेदारी इससे कमजोर हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच करीब 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीति कार्यवाहियों पर नजर रखता है दोस्तों, और इसी के आधार पर वो अपनी सालाना जो विश्व रिपोर्ट होती है वो जारी करता है। सिर्फ एक देश को लेकर जारी नहीं करता, दुनिया में कई ऐसे देश जहां पर मानवाधिकारों की नीतियों का उल्लंघन हो रहा है, कार्यवाही जो है वो नहीं की जा रही उचित तौर पर, उन सब पर नजर रखकर ये अपनी सालाना रिपोर्ट तैयार करता है, दुनिया भर का चाहे कोई भी देश हो। अब ये रिपोर्ट हमारे देश यानी भारत को लेकर है। वर्तमान सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है कि नहीं, ये तो वैसे आपको मालूम होगा ही, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स जारी की गई दोस्तों, जिसमें भारत सरकार की नीतियों का कहीं ना कहीं उजागर किया गया, नीतियों को, उसकी आलोचना हुई, तो उस रिपोर्ट को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, हमारे देश की मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच, जैसा मैंने कहा, 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों पर कार्यवाही पर नजर रखता है और इसी के आधार पर सालाना विश्व रिपोर्ट तैयार करता है। 740 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो भारत को लेकर अभी इस वक्त जारी की गई है दोस्तों। इसमें संगठन ने मणिपुर में जिस तरह से नस्लीय टकराव हुआ है उसको लेकर, दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर और जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर जिक्र किया है। यानी ये 3 पॉइंट्स जो है इस पूरी रिपोर्ट में कवर किए गए हैं। पहला मुद्दा मणिपुर को लेकर, दूसरा मुद्दा दिल्ली में महिला पहलवान खिलाड़ियों को लेकर, और तीसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों को लेकर। ये 740 पन्ने हमारे देश की सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है दोस्तों, हमारे देश की सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर रही है। इस खबर का कहना है कि भारत इस तरह की रिपोर्टों को अतीत में खारिज करता रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिपोर्ट भी कब खारिज हो जाए आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, मगर वो खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। ये खबर कहती है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की इस ताजा रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी
रिपोर्ट पर बवाल जरूर होगा, ऐसी रिपोर्ट पर सरकार से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और जब सरकार से सवाल किए जाते हैं तो क्या किया जाता है, या तो सवाल करने वालों पर गाज गिर जाती है, या फिर जिसके जरिए जिसके हवाले से सवाल किया गया है उस रिपोर्ट पर गाज गिरा दी जाती है, उस रिपोर्ट को नकार दिया जाता है। शायद हो सकता है इस मामले में भी वही हो दोस्तों। रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, अब इस पर गौर फरमाइए। रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि पिछले साल भारत में मानवाधिकारों की दमन और उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं। संगठन ने अपने बयान में भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार कहा है। साथ ही कहा है कि सरकार ने बीते साल सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन लोगों पर आतंकवाद समेत राजनीति से प्रेरित आपराधिक आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक छापे मारकर, वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर और गैर सरकारी संगठनों को मिल रही आर्थिक मदद के लिए बने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन कानून का इस्तेमाल करके पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आलोचकों को परेशान किया गया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब ये समझ लीजिए कि रिपोर्ट पूरा का पूरा जो हकीकत है पूरी की पूरी वो बयां कर रही है। सरकार क्या करती आई है पत्रकारों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे देश में जो सवाल पूछते आए हैं उनके साथ, ये आप बाखूबी जानते हैं दोस्तों। खबरों को अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि यहां पर किन मुद्दों की बात की जा रही है। न्यूज क्लिक का मामला आपको याद होगा। न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग का आरोप लगाया गया था और अभी भी वो जो केस है वो चलाया जा रहा है। कैसे छापा पड़ा था, पत्रकारों को कैसे पूरा दिन गिरफ्त में रखा गया था, उनसे पूछताछ हुई थी, सब कुछ याद होगा आपको। मैं उम्मीद करती हूं आप भूले नहीं होंगे। उन्हीं सब चीजों की यहां पर बात हो रही है कि कानून का इस्तेमाल करके, बाकायदा कानून का इस्तेमाल करके, पहले तो सवाल ये उठ रहा है साफ सीधे तौर पर कि कानून का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन असल में वो कानून वहां इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, इस पर संदेह है। ये जो खबर है आगे इसका ये भी कहना है कि संगठन की एशिया उप निदेशक मीनाक्षी गांगुली का कहना है कि भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों की वजह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इससे डर का माहौल बना है, सरकार की आलोचना करने वालों में डर पैदा हुआ है। गांगुली ने यह भी कहा कि परेशान करने वाली बात यह रही कि सरकारी तंत्र ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की बजाय पीड़ितों को सजा दे दी और सवाल उठाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। जैसा हम आपसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो भी सवाल उठाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, बीबीसी के दफ्तरों पर भी छापे पड़े थे, न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा पड़ा था दोस्तों, जिसमें बीबीसी के इस रिपोर्ट में बीबीसी के दफ्तरों पर छापे का भी शायद जिक्र है। देखिए रिपोर्ट में फरवरी में बीबीसी के दफ्तर पर जो छापे पड़े थे और उससे लेकर मणिपुर हिंसा तक और राजधानी में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शनों तक की बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 हिस्सों में जारी की गई एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद बीबीसी के दफ्तर पर छापे मारे थे। वो डॉक्यूमेंट्री किसको लेकर थी? गुजरात में जो दंगे हुए थे उसको लेकर थी दोस्तों डॉक्यूमेंट्री। आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि इस डॉक्यूमेंट्री से खराब हो रही है, मगर इसका कोई लिंक नहीं बताया गया कि उसी की वजह से बीबीसी के दफ्तरों पर छापे पड़े हैं या फिर नहीं। इस बात की पुष्टि हम भी नहीं करते हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया गया कि क्योंकि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की बहुत सारी अड़चनों के बावजूद भी, इसलिए उसके दफ्तर पर छापा पड़ा, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो खबर है इसका कहना है कि डॉक्यूमेंट्री में इस बात का जिक्र था कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने के मामले में नाकाम रही है। आईटी कानून के तहत जो इमरजेंसी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में ब्लॉक भी किया था, आपको याद होगा। बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित हुआ था। पहले एपिसोड में नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक करियर को दिखाया गया, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। नूह में सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र हुआ, इसमें मणिपुर में जो हिंसा जारी है दोस्तों उसका जिक्र हुआ, जम्मू कश्मीर का मामला इसमें जोड़ा गया, सड़कों पर महिला पहलवान जो अपने लिए संघर्ष अभी भी कर रही हैं उसका जिक्र इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे तो बहुत सारी चीजों का इसमें इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और ये सभी मुद्दे अक्सर सरकार को घेरते हुए, सरकार से सवाल पूछते हुए अक्सर उठाते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। आपको कई स्वतंत्र पत्रकार आपको दिख जाएंगे, बावजूद इसके उनके साथ क्या किया जाता है? उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए सारे अथक प्रयास झोंक दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट से कितना फर्क पड़ेगा?
आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट तहलका मचाने वाली नहीं है दोस्तों? क्या हमारे देश की सरकार या हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के गलियारों में इस रिपोर्ट से तहलका नहीं मचा होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।